नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त पर 40,000 का जुर्माना लगाया और साथ ही जिस पूरे विषय पर, जिस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस याचिका पर 2,12,000 की राशि देकर जिस जानकारी को उपलब्ध कराना था, अब उसे फ्री में मुहैया कराने का आदेश दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर और कैसे सरकार को घेरते हुए या चुनाव आयुक्त के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, और साथ ही हाईकोर्ट ने कैसे चुनाव आयुक्त को सरकार के आदेशों पर चलने वाला या सरकार का पक्ष लेने वाला ठहराया है, ये भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरा मामला है कहां का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक याचिका नीरज निगम के द्वारा डाली जाती है, जिस याचिका में मांग की जाती है कि उन्हें आरटीआई के तहत कुछ जानकारी चाहिए और उस जानकारी को 1 महीने तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जब इसके खिलाफ वो अपील करते हैं तो उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, उल्टा 1 महीने देरी होने के बावजूद उन्हीं से 2,12,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। और इसी के खिलाफ अब नीरज निगम हाईकोर्ट का रुख करते हुए हाईकोर्ट में याचिका डालते हैं। याचिका इस बात की कि आखिर राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति, जब उसे अधिकार है कि वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो इतनी देरी क्यों होती। देरी होना एक अलग बात है, लेकिन देरी के साथ साथ आप निशुल्क जो जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, उस पर आप 2 लाख जैसा भारी अमाउंट कह दे और कहे कि आप 2 लाख दीजिए तो हम जानकारी देंगे, तो ये भी सरासर गलत है। और यही सब तर्क जो है नीरज निगम के वकील ने भी दिया कोर्ट में, और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़े लहजे में चुनाव आयुक्त की निंदा की है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयुक्त ने ही 2,12,000 रुपए की मांग याचिकाकर्ता नीरज निगम से की थी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आप सरकार का पक्ष न ले, यानी चुनाव आयुक्त लगातार सरकार का पक्ष लेते हुए नजर आता है। मध्य प्रदेश हो या मध्य प्रदेश का कोई भी जगह आप देखिए, किसी भी राज्य में देखिए, या आप नेशनल लेवल पर भी देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा चुनाव आयुक्त से संबंधित सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वो चुनाव के संबंधित हो या चुनाव हारने के बाद हो या जो कुछ भी। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो कड़ी निंदा की है, उसके लिए न केवल निंदा बल्कि फाइनेंशियल जो टैक्सेस है, फाइनेंशियल बैरियर्स, फाइनेंशियल तौर पर भुगतान के लिए 40,000 रुपए का जुर्माना चुनाव आयुक्त पर मध्य प्रदेश में लगा दिया है। यानी फटकार तो लगी सो लगी, लेकिन अब जो वित्तीय तौर पर जुर्माना भी 40,000 रुपए चुनाव आयुक्त को भरना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई के तहत आप याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप उनके अधिकारों के क्षेत्र में उन्हें निशुल्क जो आपको जानकारी प्राप्त करानी चाहिए, आपने उसके लिए पैसे मांगे। दूसरा, समय से आपने जानकारी प्राप्त क्यों नहीं करवाई। अगर चुनाव आयुक्त के पास याचिका दी गई है, याचिका डली है, कोई जानकारी चाहिए, तो जानकारी उपलब्ध समय से क्यों नहीं करवाई गई, इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने कड़ी निंदा, आलोचना की है चुनाव आयुक्त की मध्य प्रदेश में। तो इस समय ये पूरी जानकारी है, और मध्य प्रदेश में चुनाव आयुक्त को जो सख्त टिप्पणी और विरोध का सामना करना पड़ा है और ये सुनना पड़ा है कि आप तो सरकार का पक्ष लेते हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस वक्त चुनाव आयुक्त की क्या स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। लगातार ये देखने को मिला है कि चुनाव आयुक्त अपनी मनमाने ढंग से सरकार के पक्ष, सरकार के हितों का संरक्षण करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है। आपने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ओम बिरला से मिलने पहुंचे इस पूरे मुद्दे पर, ताकि जो ईपीआईसी नंबर में 3 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर जो यूनिक होते हैं वो सेम पाए गए हैं, उसका कारण और उसका जवाब मांगने के लिए तो चुनाव आयोग ने भी अपना इससे पल्ला झाड़ते कह दिया कि ईपीआईसी नंबर सेम हो सकता है, इसका अगर अलग नहीं है, सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि धांधली है, जबकि असलियत ये है कि ईपीआईसी नंबर जो है वो यूनिक होता है और यूनिक नहीं है। और ये सवाल
तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार खड़ी कर रही हैं कि आखिर हरियाणा के मतदाताओं और हरियाणा की जो सूची है मतदाता की, उसको दिल्ली में क्यों भेजा जा रहा है, दिल्ली को पश्चिम बंगाल में क्यों, और इस तरीके की हेर फरेब को लेकर सवाल खड़े किए। खैर ये अलग मसला है, लेकिन जो अभी मैंने मध्य प्रदेश की खबर आपको सुनाई है उससे भी ये बात समझ आती है कि कैसे याचिकाकर्ता के अधिकारों को संरक्षित करने वाले जो कमिटीज होती है, जो जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वहीं ब्लैकमेल करने का काम या याचिकाकर्ता को या जो आम जनता है उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखने का काम किस तरीके से करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।